हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, इस सीरीज में आपको बता दूं कि बिल्कुल कोई भी टाइम पास नहीं होने जा रहा है। पॉइंट टू पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से कंटेंट अगर आप सही में पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन हो, तब ये पता लगेगा सही कंटेंट क्या है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं आपके लिए बेसिक्स है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताना चाहता हूं और बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ बच्चों? किरचॉफ्स लॉ आज के सेशन में। चलिए, तो पहले ही बच्चों देखते हैं, आपके बुक्स में दिया होगा, शायद आप लोग पढ़ रहे होंगे तो मजा भी आ जावे, थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी है ना। हम लोगों ने इसके पहले मैंने एक बेसिक लेक्चर डाला है और उसमें बताया मैंने सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है। और पैरेलल रेजिस्टेंस में आपको बताने में खुशी हो रही है बच्चों, मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, पहले जाके देखना जरूरी है। तो सीरीज और पैरेलल, एक सीरीज रहा, पैरेलल रेजिस्टेंस रहा, तो हम लोग सीधा सीरीज रहा तो ऐड करते R1 + R2 + R3, और पैरेलल रहा तो रेसिप्रोकल करते 1/R1 + 1/R2। याद होगा ना आपको। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहा तो क्या करना चाहिए सर? ऐसे समय तो हम लोग सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बच्चों, वही पढ़ना है हमको। देखो, सर्किट कंटेनिंग द सेवरल कॉम्प्लेक्स कनेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूसिंग इनटू द सिंगल लूप। एक लूप में करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ बच्चों यूजिंग द रूल्स ऑफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करते हैं। हम लोग रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, मतलब सिंगल रेजिस्टेंस दिखाना चाहते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग, जहां बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सर्किट, वहां पे हम लोगों को किरचॉफ्स लॉ का यूज करना है। तो चलिए बच्चों, किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। सिंपल सिंपल, इसके ऊपर ध्यान मत दो ज्यादा, नहीं तो लगेगा सर बहुत डिटेल में लेना चाहिए सर, ऐसा मत मानो। जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बहुत फोकस करें हम लोग। पहला ये देखो, जंक्शन किसको कहते हैं बच्चे? चलिए देखते हैं। जंक्शन, रेलवे का जंक्शन नाम सुना है बच्चों? जंक्शन रेलवे जंक्शन पे क्या होता है? जैसे मैं रहता हूं छत्रपति संभाजीनगर, यहाँ पूर्णा जंक्शन है और इधर मनमाड़ जंक्शन है बच्चों। तो मनमाड़ पे बहुत जगह से ट्रेन आती है और वहां से चली भी जाती है। वैसे बच्चों, दो या दो से ज्यादा अगर कोई रेलवे के ट्रैक एक जगह पे आती है तब जंक्शन कहते हैं। अब वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर, दो या दो से ज्यादा कंडक्टर जब ज्वाइन करते हैं तब उसको जंक्शन कहते हैं। जैसे ए जंक्शन है, देखो एक इधर से आ रहा है, इधर से भी आ रहा है वायर, और एक इधर से, तो जंक्शन हो गया बेटा ए। ये बी एक जंक्शन है। जंक्शन समझ में आ गया? दो जंक्शन है यहाँ पे ए और बी, क्योंकि दो या दो से ज्यादा वायर हमने कनेक्ट किया, ज्वाइंट किए बच्चों, तब उसको हम लोग जंक्शन कहेंगे। लूप्स किसको कहते हैं? एनी क्लोज लूप। जैसे कि बच्चों देखो, यहाँ पे हमारे पास एक लूप दिखेगा, यहाँ पे देखो ये लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं, देखो ये एक लूप है कंप्लीट। देखो पॉजिटिव से करंट जाएगा, नहीं तो ऐसा मान सकता हूं, ऐसा निगेटिव पे आ गया, क्लोज लूप हो गया बच्चों। देखो, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ क्लोज होनी चाहिए हियर टू लोअर पोटेंशियल। देखो इसको हम लोग लूप कहेंगे। एक लूप है, देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक लूप है, समझे? ब्रांच क्या होती है? एनी ब्रांच इन पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। अब यहां पे ब्रांच क्या है बच्चों? दो जंक्शन के बीच की जो पाथ है उसको हम लोग कह सकते हैं ब्रांच। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हम लोगों को करंट लॉ देखो, KCL एक लॉ का नाम है बच्चों, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसी को करंट लॉ, जंक्शन लॉ, ऐसे तीन नाम है। देखो, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, करंट लॉ और जंक्शन लॉ। इसमें क्या दिख रहा है बच्चों? आप लोगों को आपके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड है बच्चों, बोर्ड पता होगा ना, जहां स्विच होते हैं। क्या आपको ये सिनारियो पता है थोड़ा क्या होता है वहां पे बच्चों? करंट कैसे आता है? मीटर से, और बाद में उसमें से लाइट को, फैन को, एसी, टीवी, वहां करंट चला जाता है। अगर आप अपने मीटर से स्विच ऑफ कर दो, देखो स्विच ऑफ करना या ट्रिगर्स बंद करो, क्या होगा बच्चों? क्या उस इलेक्ट्रिक बोर्ड में कोई करंट स्टोर रहता है? नहीं। जितना करंट आता है उतना ही बाहर जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जितना करंट अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। चलिए इसी के बारे में, इस लॉ को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखूंगा बच्चा, अलजेब्रिक। इसका नाम क्या बेटा? अलजेब्रिक। नाम क्या है सिंबल का? अलजेब्रिक। सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज कॉल्ड एज
या इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ कहेंगे। अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, ठीक है, ये सम है। कैसे सम है, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं भाई समझाने की। ये हमारा जंक्शन है बच्चों, ये पॉइंट जंक्शन है, कोई करंट आ रहा है ऐसे, इसका नाम I1 रखा बेटा, कोई करंट जा रहा है इसको I2 बोला है, कोई करंट है ना अंदर जाएगा I3 बोलेंगे, कोई करंट बाहर जाएगा I4 बोलेंगे बेटा, और कोई करंट यहाँ पे, ठीक है, बाहर ही बोलेंगे, चलिए I5। बेटा ध्यान रखना, जो करंट जंक्शन के अंदर आता है उसको ऐड करेंगे प्लस साइन, और जो बाहर लिविंग द जंक्शन होंगे, बाहर जाएंगे, इसको निगेटिव साइंस। क्यों सर, मेरे जेब में 100 रुपए भाई, 50 रुपए डाला, तो क्या करोगे, 100 और 50 150, कैसे बोला आपने, ऐड किया। लेकिन मैंने बोला 100 रुपए है, मैंने 20 रुपए निकाला, 80 रुपए ले, क्या किया आपने, सब्ट्रैक्शन किया। जब अंदर आएगा जब में भाई तब ऐड करेंगे, जब बाहर जाएगा तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वैसी ही कहानी कुछ है बच्चों, देखो I1 अंदर आ रहा है तो I1 प्लस लिखेंगे सर, I2 बाहर जा रहा है तो माइनस करेंगे सर, I3 अंदर आ रहा है तो इसको ऐड करेंगे सर, है ना, I4 बाहर जा रहा है इसको भी माइनस करेंगे, I5 भी बाहर जा रहा है माइनस, इज इक्वल टू बेटा 0। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए ये है I1, यहाँ पे प्लस I3 था, अब ये जो माइनस वाली इधर ले रहा हूँ I2, ये माइनस वाला इधर आके I4, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जा रहा है, देखो ठीक है बेटा। ये करंट कौन सा है, करंट एंटरिंग द जंक्शन लिख सकता हूं। ये जो करंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अरे भाई ये क्या हुआ, हाँ ये जो करंट दिख रहा है बच्चों मुझे, ये है बेटा करंट जो है एंटरिंग द जंक्शन, एंटरिंग द जंक्शन, एंटर करा, करंट एंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू, ये कौन है, करंट लिविंग द, बाहर जा रहा है, करंट लीविंग जंक्शन। बात समझ में आ रही बेटा, जो है ना, ये करंट क्या कर रहा है, एंटरिंग कर रहा है जंक्शन में, और ये बाहर, मतलब जितना अंदर आएगा इक्वल टू मतलब उतना बाहर जाएगा। सिंपल भाषा में क्या बोलोगे, जितना करंट अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, जितना करंट अंदर आएगा उतना करंट बाहर जाएगा। क्या आप समझ पा रहे बच्चों, सिंपल है बच्चों। इसमें क्या हो रहा है, करंट अंदर आना बाहर जाना, करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इसमें कौन कंजर्व कर रहा है, तो चार्ज कंजर्व हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, चार्ज कंजर्व हो रहा है। इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, ओके। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज कंजर्व, ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी चार्ज, ऑप्शन सी एनर्जी एंड चार्ज, एंड ऑप्शन डी आएगा नॉन ऑफ दिस। तो आपको आना चाहिए चार्ज कंजर्व, करंट चेंज है ना हो रहा है। तो चलिए उम्मीद कर रहे पहला लॉ समझा, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल टू 0। या अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0 ऐसे भी बोला तो चलेगा। जो करंट अंदर आएंगे उनको पॉजिटिव, जो बाहर जा रहे हैं निगेटिव, इक्वल टू 0 लिखा, फिर माइनस वाले इधर जाके प्लस हो गए। ये कौन सा करंट बेटा, करंट एंटरिंग द जंक्शन है, करंट लीविंग द जंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, कुछ एग्जाम्पल दिया, शायद बुक में थोड़ा सा गलत आंसर लिखा है इसमें, मैंने देखा था तो थोड़ा सा मुझे गलत लगा, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना बेटा। देखो जो करंट अंदर आ रहा है उसको ऐड करेंगे, जो बाहर जा रहा है माइनस, देखो ध्यान दो, या अंदर आ रहा है 17, कुछ बाहर जा रहा है बच्चों, बाहर 17 में से 3 गए, तो ये I3 कितना होगा, फिर 14 एम्पियर, समझे ना बेटा। बाहर जाने वाले को माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी ये बाहर जा रहा है, बाहर 2, तो 14 में से 2 गए बेटा, तो कितना रहेगा, I5 कितना रहेगा, 12 एम्पियर, समझ रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ बाहर जा रहा है 9 माइनस करो तो बचेगा यहाँ 3 एम्पियर, 3 एम्पियर रहेगा बेटा, राइट है, समझ रहे हो आप, ओके। मतलब I6 जो करंट है वो I6 हमारे पास 3 एम्पियर है, ठीक है बेटा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, पहले कौन सा लॉ देखा था, KCL, अब इसको कहते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसी के थ्रू हम लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज आगे पढ़ना है। तो उम्मीद कर रहे हैं सब लोग ध्यान देंगे, ओके, सब लोग ध्यान देंगे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं।
देखो यहाँ पे 4 वोल्टेज अप्लाई किया था, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज इसके अक्रॉस में 3 हो गए, इसके अक्रॉस 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हो रहा है बेटा। समझ में आ रहा है? चलिए तो देखते हैं बच्चों, आपकी बुक्स में दिया है स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, स्टेट देयर साइन कन्वेंशन, सब कुछ बताऊंगा। कुछ यहाँ पे देखने के बाद ऐसा लग रहा है सर क्या लिखा है, पहले लॉ पढ़ते हैं। लॉ है बेटा अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों सर? बेटा IR ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बेटा, राइट है, ओम्स लॉ देखा था। या ब्रैकेट में लिख सकते हो जैसे इन्होंने लिखा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड समेशन ही करेंगे बच्चों EMF ऑफ, है ना, इज इक्वल टू 0। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो दोबारा लिखता हूं, ठीक है मेरे बच्चे? ओके, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज इक्वल टू 0। दोबारा, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, लगे तो ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन क्लोज लूप इज 0। लूप कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। लूप क्लोज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो करंट नहीं फ्लो होता है। आपको अगर ट्राई करना, देखो एक सेल ले लो, एक टॉर्च या टॉर्च का छोटा सा बल्ब होता है वो ले लो, एक वायर इधर लगाओ लाइट का और इधर छोड़ दो, क्या लाइट लगेगा? नहीं, दोनों टर्मिनल लगेंगे, एक इधर दूसरा इधर, देखो बल्ब लगेगा, लगेगा ना बच्चों? वही क्लोज होना बहुत जरूरी है। सर ये कैसे अप्लाई करना है थोड़ा सा बताएंगे? चलिए मैं थोड़ा सा बेसिक ज्ञान देता हूं आपको, ज्ञान की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है सर्किट, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बच्चों, अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस हो ऐसा, इसको है ना, एक P एंड Q टर्मिनल है, ये रेजिस्टेंस R है बेटा, और करंट इसका I फ्लो हो रहा है, करेक्ट है? कितने लोगों को पता है करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। मतलब हायर पोटेंशियल कौन सा टर्मिनल है? तो ये है, मतलब इसको पॉजिटिव लिख सकता हायर। और क्यों लोअर पोटेंशियल होगा? 100%। क्यों? करंट हमेशा हायर टू लोअर जा रहा है। क्या हमेशा दिखाना जरूरी है? नहीं। पता लगा होगा कि सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट जा रहा है, मतलब करंट जब जाएगा तब समझना जहां से निकला वो पॉजिटिव, जहां से जा रहा है, जहां जा रहा है वो निगेटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल। और मेरी पाथ मतलब मैं खुद जा रहा हूं, ये देखो भाई, कहां से कहां जा रहे हो सर? हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं, इसीलिए बेटा लोअर का साइन होता माइनस। और जब भी वोल्टेज यहां पे निकालते हैं I इंटू R। उम्मीद कर रहे हैं कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत डिटेल ले रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि भाई कोई इतना डिटेल लेता होगा तो भाई कमेंट करो भाई मैंने क्या बोला। करंट देखो, दोबारा दूसरा एक एग्जांपल, यहाँ पे भी सर देखो एक रेजिस्टेंस लिया, हाँ सर, ये भी P एंड Q ही है, ओके सर, यहाँ रेजिस्टेंस है सर, और यहाँ का करंट भी I है। अब बात समझ में आ गई बेटा, करंट P से Q जा रहा है, तो P कौन सा टर्मिनल होगा? हायर पोटेंशियल, और Q कौन सा? लोअर। Q पता लगा ना बेटा, क्योंकि करंट हायर टू लोअर जाता है, ये करंट जा रहा है बेटा, ये जो एरो है। और मेरी पाथ ऐसी बेटा, अभी देखो उल्टी है, मैं जा रहा हूं Q से P की तरफ, एरो मतलब जाना उस तरफ। मैं कहां से कहां जा रहा हूं? लोअर टू हायर। हायर जाना मतलब गेन करना। मेरे पास लो पैसा था, अभी मैंने कमा लिया बच्चों, तो मैं अमीर बन गया। तो अमीर मतलब धनवान होता है, धनवान मतलब पॉजिटिव। I करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, है ना, वोल्टेज निकालना है I इंटू R। समझे? माइनस कब करते हैं और प्लस कब होता है यार, समझना चाहिए। बहुत इजी और सिंपल वे से बता। चलो आगे बढ़ते हैं सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर। चलिए अब यहां पे EMF के बारे में बात करता हूं। ये हायर ये लोअर, ये EMF है बेटा, ये हायर ये लोअर। अगर मैं हाई से लो जा रहा हूं तो माइनस E1, ये बात समझ में आती है सर। हायर से लोअर जा रहा, देखो एरो जिस तरफ है उस तरफ जाना। यहां पे दूसरा एग्जांपल ये है, ठीक है, ये बेटा E1 बोलूंगा। चलिए अब लो से हाई जा रहा हूं तो पॉजिटिव E1 लिखेंगे, समझ में आ रहा है? चलिए हमको एक लूप लेना है, कोई तो एक लूप ले लिया बेटा, A B F G दिख रहा है, ये देखते यहाँ पे अप्लाइंग द KVL लॉ। क्या बोलेंगे? अप्लाई द KVL। लूप नाम क्या बेटा इसका? A B F G A। ध्यान देना बेटा, जहां से निकले थे वहीं पे वापस आना। मैं A से निकला था, हाँ सर। लूप किसको कहते हैं सर? A B F
जी ए। सर मैं बी से पकड़ता हूं तो चलेगा, सर मैं एफ से लेता हूं तो भी चलेगा, जी से कहीं से भी ले लो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे आंसर चाहिए बच्चों। ओके चलो, इसी लूप को बच्चा दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं जानबूझकर, इसको एफ बी डी डायग्राम जैसे फ्री बॉडी डायग्राम है ना वैसे। देखिए ये है हमारे पास डायग्राम ऐसी, राइट है। यहाँ पे बैटरी लगाई है सर हमने, हायर लोअर पोटेंशियल, और ये ठीक है। चलिए ये E1 ठीक है, यहाँ पे ए टर्मिनल है, यहाँ पे बी है बेटा, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे जी है, ठीक है। इसका करंट जो है बेटा वो I1 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, चलेगा। यहाँ पे बच्चों जो करंट है I3 बोला है, आई थिंक ये जो करंट है ये I3 है और रेजिस्टेंस R5 है। यहाँ का रेजिस्टेंस है बेटा, ये करंट है I1 और रेजिस्टेंस R3, चलेगा बेटा। यह हायर लोअर पोटेंशियल। चलो मैं कैसे बोल रहा हूँ ध्यान से देखने का। ए से बी जाओ बच्चों, ए से बी, ए से बी मतलब इधर। एक मैं आप लोगों को और एक थोड़ी सी तकलीफ दूंगा, क्या हमेशा ऐसा देखना जरूरी है? लॉजिकली नहीं, मैंने तो लॉजिकली बता दिया कि कारण क्या है ऐसा साइन आने का, लेकिन ध्यान रखना करंट जाने का और ये जो लाइन दिख रही है वो पाथ है बच्चों, सेम डायरेक्शन हो तो माइनस साइन, और करंट का और पाथ अपोजिट हो तो बेटा पॉजिटिव साइन। ध्यान रखने का, सेम रहा तो निगेटिव, अपोजिट रहा तो पॉजिटिव। समझने के लिए देखो, करंट का पाथ और मेरा पाथ सेम है, ए से बी गया तो सेम है, तो हम लोग कौन सी साइन इस्तेमाल करेंगे बेटा? कौन सी करेंगे? माइनस I1 रेजिस्टेंस से R1, है ना बेटा, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हो जाएगा। बाद में बी से एफ जाओ सर, बी से एफ मतलब ये करंट का, ये करंट है बेटा और पाथ का सेम डायरेक्शन है तो साइन निगेटिव। करंट है बेटा I3 R5, समझ में आ रहा है। एफ से जी जाओ, एफ से जी सर पाथ से में नेगेटिव साइन, करंट है I1 रेजिस्टेंस है R3, समझे? ओके। जी से ए जाओ, जी से ए जाओ, देखो जी से ए कहां बैटरी लगी, देखो अभी तक ये ड्रॉप ऑफ वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लग रहा था, अब बैटरी का कॉन्सेप्ट आ गया, ईएमएफ है बेटा, तो ईएमएफ लो से हाई जा रहा हूं इसलिए प्लस E1। ध्यान रखना बच्चों, अगर जिस पॉइंट से गए थे उसी पॉइंट पे दोबारा रिटर्न आओगे तो याद क्या रखना है मुझे? सबसे मेन याद रखना इक्वल टू 0 करना है। जिस पॉइंट से ए से निकला था दोबारा ए पे वापस आ गया तो इज इक्वल टू 0, राइट है बच्चों। मैं यही तो लॉ बोल रहा हूं बच्चा कि अलजेब्रिक सम मतलब देखो IR प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू 0। वही तो क्या, देखो IR है E, इसको थोड़ा सा एक्चुअल में यही है, इक्वेशन यही है, हमने KVL लॉ अप्लाई किया है बट थोड़ा रीअरेंज करेंगे, ये तो अपनी मेहनत है, अब कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। E1 चलिए सर, अब एक काम कर सकते हैं सर कि यहाँ पे कुछ कॉमन निकालो, देखो I1, ये I1 कॉमन निकाल सकते हैं, निकालो। माइनस I1 कॉमन निकाला बेटा, बचा है R1 प्लस R3, राइट है। देखो माइनस I1 R1 माइनस I1 R3, ये माइनस I3 R5 इक्वल टू 0। सबको समझा होगा उम्मीद कर रहे हैं, गॉट इट बच्चों। ये इक्वेशन मिला है मुझे, अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ, इस सर्किट को मैंने सॉल्व किया है। सर एक दूसरा एक दिख रहा है, दूसरा एक ले सकते हो, ले सकते हो बच्चों, आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे ले सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा एक जो दिख रहा है, देखो ये, देखो ये, ठीक है, ये एक, ओके ठीक है भाई। चलिए यहां पे, और ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, राइट है, इसको E2 बोले, या हायर ये लोअर, ठीक है, या R2 या R5 और ये R4 है। और यहाँ से I2 करंट जाएगा बेटा, देखो E2 है तो I2 करंट फ्लो करेगा, स्टार्ट होगा। यहाँ पे I3 है और यहाँ पे I2 ही है, क्योंकि जो I2 जो निकल गया बेटा बैटरी से I2, तो निगेटिव पे कौन सा आएगा? I2 आएगा। यहां पे भी देखो I1 निकला था तो I1 ही आएगा, पॉजिटिव से निगेटिव, पाथ क्लोज होनी चाहिए। चलिए बच्चों लूप इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों? BCD, ये F है।
तो लूप कौन सा मिलेगा मेरे बच्चे? लूप कौन सा मिलेगा? बी सी डी एफ बी चलेगा। चलो बी से सी जाओ, बी से सी जाते, बी से सी। पाथ अपोजिट है, देखो इसका करंट ऐसा फ्लो हो रहा है और पाथ अपोजिट है। अपोजिट तो प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं। करंट I2 रेजिस्टेंस R2 दिख रहा है बेटा, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। बाद में सर सी से डी जाऊं, सी से डी गए सर, हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं तो लो E2। बाद में डी से एफ जाओ सर, डी से एफ जाओ, देखो अपोजिट पाथ है, देखो डी से एफ जा रहा था, अपोजिट है तो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, पाथ अपोजिट है तो प्लस I2 R4। सर एफ से बी जाओ, एफ से बी सर अपोजिट, करंट का डायरेक्शन नीचे पाथ का ऊपर है तो प्लस आएगा सर। यहां पे I3 R5 इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ओके ओके, जो चाहिए आपको बाहर निकाल सकते हो। अगर आपको कॉमन निकालना है तो I2 निकाल सकता हूँ, I2 निकाल सकता हूँ। तो चलिए देखो I2 को कॉमन निकाला बेटा, ठीक है, बचा क्या है सर? R2 प्लस R4 राइट है, माइनस E2 प्लस I3 R5 ऐसे लिख सकते हैं। ये रीअरेंज किया तो टाइम मैंने लूप्स लॉ इस्तेमाल किया, इसी को KVL लॉ भी बोल सकते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने का रूल है बच्चों, ये अप्लाई करना है मुझे। अगले सवाल में मैं अप्लाई करूंगा तब पता होना चाहिए कि KVL और KCL लॉ में क्या है। क्या किरचॉफ फर्स्ट लॉ इस्तेमाल करते समय कुछ चीजें ही इंपॉर्टेंट, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में विद द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने ऑलरेडी बोला था, करंट क्या हो रहा है, जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, मतलब कंजर्वेशन हो रहा है, कोई खर्चा नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों? चार्ज कंजर्व हो रहा है। वाइल द वोल्टेज लॉ में क्या कंजर्वेशन होता है? एनर्जी। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। ओके ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ स्टेप है जो फॉलो करेंगे तो आपको किरचॉफ्स लॉ इस्तेमाल करना इजी चला जाएगा। देखो चूज द सम डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो करंट की मैंने डायरेक्शन चूज किए थे बच्चों, अभी किया ना कि भाई देखो यहां से करंट जा रहा है, मैंने बोला आपको अभी कि भाई यहां से करंट जा रहा है E1 से I1, देखो ऐसा करंट जा रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा है, यहाँ आता है I1, दोबारा वापस पॉजिटिव से क्या था निगेटिव आ गया, यहाँ I2 करंट। तो करंट के डायरेक्शन मुझे चूज करना पड़ेगा। करंट कहां से कहा? हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल जाता है, दिखाया था मैंने। तो सबसे मेन पॉइंट है चूज द सम डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, रिड्यूस द नंबर्स ऑफ वेरिएबल यूजिंग द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और हमको वेरिएबल जितने हैं उतने कम करने की कोशिश करनी है, जैसे मैंने किया है अभी, ठीक है ना, इक्वेशन को रीअरेंज करता था। नेक्स्ट है डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। यहाँ पे मैंने लूप्स भी दिखाए थे आपको, 2 लूप्स लिए। देखो एक लिया A B F G, देखो ये दिख रहा है आपको, ये एक लूप लिया और दूसरा एक लूप लिया। तो इंडिपेंडेंट लूप है, ये अलग लूप, ये अलग लूप, 2 लूप को अलग लिया मैंने, राइट है, मतलब डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट लूप। नेक्स्ट अप्लाई द वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ को अप्लाई करो ऑल इंडिपेंडेंट लूप्स पे। ओके, सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन, जैसे मैंने इक्वेशन को सॉल्व भी किया है। इन द केस आंसर करंट वेरिएबल इज नेगेटिव, कन्वेंशियल करंट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द चूज बाय। मतलब अगर नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा है तो आपने जो करंट फ्लो लिया अपोजिट में ले सकते हो, मतलब अपोजिट आएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कल के सेशन में बच्चों हम लोगों को एक काम करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, जय हिंद, जय भारत।